फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं, कोरोना महामारी व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी प्रस्तावना, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले मानसिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बड़ी चुनौती बन जाती है। लोग अपनी संपत्ति, परिजनों और जीवन की सामान्य परिस्थितियों को खोने के बाद गहरे तनाव और अवसाद का सामना करते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए इन आपदाओं का असर विशेष रूप से अधिक गंभीर होता है। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और हमें इस दिशा में समुचित उपायों की आवश्यकता है ताकि हम इन संकटों से बच सकें और जल्दी से जल्दी सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। यानी हम बात कर रहे हैं कि आपदा क्या होती है। इस महामारी ने, यानी कोरोना महामारी ने यह सिखाया कि स्वास्थ्य आपात परिस्थितियों में सामाजिक समर्थन, मानवीय संवेदनाएं और सामूहिक प्रयास बहुत मायने रखते हैं। यह एक सामाजिक स्वास्थ्य इमरजेंसी के रूप में उभरी जिसने सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग और जिम्मेदारियों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। कोविड-19 के फैलाव ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी प्रकट किया कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें और अधिक तैयार रहें ताकि कोई भी महामारी अधिक विनाशकारी न हो सके। विकास की अंधी दौड़ में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे बने हुए हैं। वायु और जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वन्य जीवों की विलुप्ति जैसी समस्याएं प्रदूषित पर्यावरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। पर्यावरण संरक्षण न केवल एक आवश्यकता है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम इसे बचाए रखते हैं तो हमारे जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं और हमारी पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रस्तुत अनुसंधान का महत्व। तो पारिक जी, आप ये बताएं कि आपने ये जो टॉपिक लिया है भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं, कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन क्यों लिया है? सर, मेरे हिसाब से जो ये मैंने टॉपिक लिया है, इस टॉपिक के पीछे मेन कारण ये है कि आज के समय में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों को, स्पेशली जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं, भूगोल विषय के विद्यार्थी, अगर उन्हें इस समस्या के बारे में, प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण संरक्षण और कोरोना महामारी यानी महामारी, इन सब के बारे में अगर जानकारी होगी तो भविष्य में कोई भी समस्या आएगी तो उसका समाधान कर पाएंगे। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी ब्लास्ट होना है, अकाल, सूखा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर बच्चा इसके प्रति जागरूक रहेगा तो वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा और इन समस्याओं के समाधान में सहयोग कर पाएगा। आगे प्रस्तुत अनुसंधान का महत्व। अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में नए ज्ञान की प्राप्ति, समस्याओं की पहचान और उनके समाधान के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में अनुसंधान का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहारिक समझ के स्तर को उजागर करता है। प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना है। भूगोल विषय विद्यार्थियों को पृथ्वी, जलवायु, भौतिक संरचनाओं, पर्यावरणीय संबंधों और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी देता है। इस विषय के माध्यम से विद्यार्थी न केवल पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों को समझते हैं बल्कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इस अनुसंधान का महत्व इसलिए भी है कि भूगोल के अध्ययन से विद्यार्थियों में प्राकृतिक संकटों, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रभावों की समझ विकसित होती है। कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में भूगोल विषय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुसंधान यह जानने में सहायक होगा कि विद्यार्थी आपदाओं से निपटने, सुरक्षा उपायों और आपदा प्रबंधन के प्रति कितने सचेत हैं। इसके निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उपयुक्त शैक्षिक रणनीतियां तैयार की जाती है, जिससे भविष्य की पीढ़ी पर्यावरणीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बन सके। इस प्रकार यह अध्ययन न केवल विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा
बल्कि समाज को एक अधिक जिम्मेदार और सजग दिशा में अग्रसर करने में ये अध्ययन सहायक बनेगा। समस्या कथन, जो मैंने टॉपिक लिया है, भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं, कोरोना महामारी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन, ये हमारी समस्या कथन रहा है। इस अनुसंधान के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष रूप से विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। पारिक जी हमें ये बताएं कि संबंधित जो साहित्य है वो साहित्य से क्या समझते हैं आप? सर, संबंधित साहित्य का मतलब ये होता है कि हम किसी भी टॉपिक पे या किसी बिंदु पर जब कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंतर्गत जो भी हमारा वर्क रहता है उसके अंतर्गत हमें जो हेल्प करता है, जो भी लिटरेचर, उसे हम संबंधित साहित्य के नाम से जानते हैं। आपने इस टॉपिक में जो काम किया, संबंधित साहित्य में आपने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया? सर, मैंने इसमें संबंधित साहित्य में भूगोल विषय की जो पुस्तकें हैं जिसके मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण संरक्षण, महामारी, इन सब टॉपिक को अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न जो लिटरेचर हैं, शोध पत्रिकाएं हैं, उनका भी हमने अध्ययन किया है। संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन। शोधकर्ता विषय सर्वथा नवीन विषय पर आधारित है, अतः उससे संबंधित अधिक शोध विषय का अभाव रहा है। फिर भी यहाँ संभवतः शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध से कमोबेश संबंधित पूर्व में किए गए अनुसंधानों का अध्ययन विदेश तथा भारत के संदर्भ में किया है। संबंधित साहित्य, भारत से संबंधित जो अनुसंधान है उन अनुसंधानों में और विदेश से संबंधित जो अनुसंधान हमने सेलेक्ट किए हैं, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित साहित्य, भारत के 16 साहित्यों का अध्ययन किया गया और विदेशी अनुसंधान में 19। कोरोना महामारी से संबंधित भारत के 20 साहित्य और विदेशी अनुसंधान 18। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित 20 साहित्य भारत के और 19 अनुसंधान विदेशी, और कुल मिला के भारत से 56 अनुसंधानों का और विदेशी भी 56 अनुसंधानों का अध्ययन किया गया, जिसमें पत्र पत्रिकाएं और पूर्व में जो इस विषय से संबंधित जो अनुसंधान किए गए हैं उनका अध्ययन किया गया। समस्या के उद्देश्य, जो हमने ये समस्या ली उसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है। पहला, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का विभिन्न चरों के आधार पर अध्ययन करना। यहाँ चरों से अभिप्राय ये है जो हमने आयाम लिए हैं उन आयामों के आधार पर भूगोल विषय के विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदा संबंधी जानकारी का अध्ययन करना, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का कोरोना महामारी संबंधी जानकारी का अध्ययन करना, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी का अध्ययन करना, राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना, राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना। यानी हमने जो इस अनुसंधान में सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालय के विद्यार्थियों को लिया गया है और उनका अध्ययन किया है, जिससे ये प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों को इसके संबंधित कितनी जानकारी है। अगला उद्देश्य है राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालयों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालय के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालय के आधार पर कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना, भूगोल विषय के विद्यार्थियों का राजकीय व निजी विद्यालयों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी हमने तीनों आयामों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। परिकल्पना, जो हाइपोथेसिस है, मुख्य हाइपोथेसिस, राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। ये तीन मुख्य परिकल्पनाएं ली है। फिर परिसीमन, कोई भी जो अनुसंधान किया जाता है, अनुसंधान करते समय हम उसका एक परिसीमन करते हैं, सीमांकन करते हैं कि कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में यह अनुसंधान किया जाएगा। तो जो मेरा जो विषय था उसके अंतर्गत अनुसंधान परिसीमन में हमने राजस्थान राज्य के 6 जिलों को लिया है, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जैसलमेर। पारिक जी, आपने इन 6 जिलों को क्यों लिया? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर और जालोर को लेने का मेरा मुख्य कारण ये था कि
जैसलमेर और बाड़मेर वाले इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के रूप में अगर देखें तो यहाँ सूखा और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। जालोर, सिरोही और इन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता रहती है। तो मुख्य रूप से इन सब जिलों को सम्मिलित रूप से लेने का प्रयास यही किया गया ताकि अलग अलग क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाएं और वहाँ पे महामारी और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या विचारधारा है उसका अध्ययन किया जा सके। विद्यालय का जो स्तर हमने लिया, सरकारी व निजी विद्यालयों को शामिल किया है और विद्यालय का जो स्तर था उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को शामिल किया गया। कक्षा उच्च माध्यमिक यानी 10वीं के बाद वाले 11-12 के विद्यार्थियों को शामिल किया गया और मुख्य रूप से इसमें भूगोल विषय के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है और छात्र और छात्रा दोनों को सम्मिलित किया गया है। न्यायादर्श से अभिप्राय यह है कि हमने कुल कितने व्यक्तियों को चुना है। किसी भी अनुसंधान के लिए न्यायादर्श हम इस आधार पर लेते हैं ताकि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सके। मैंने न्यायादर्श में कुल 1200 विद्यार्थी लिए हैं, 1200, जिसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर इन सभी जिलों में 100 विद्यार्थी राजकीय और 100 निजी विद्यालय से लिए हैं। प्रत्येक जिले से 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया है अनुसंधान के लिए। अनुसंधान में जो विधि इस्तेमाल की गई है वो सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। अनुसंधान कार्य में अपनाई गई सर्वेक्षण विधि विद्यार्थियों के बीच जागरूकता के स्तर का समग्र विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है, इसलिए सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया है। क्या और भी विधि इस्तेमाल की जा सकती थी? इसके लिए सर्वेक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त थी ताकि हम विद्यार्थियों से व्यक्तिगत और उनको प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर सके, इसलिए सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया। उपकरण, इस अनुसंधान में 3 उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। 2 उपकरण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता प्रमापनी, ये स्वनिर्मित उपकरण है। कोरोना महामारी जागरूकता प्रमापनी, ये भी स्वनिर्मित है। और पर्यावरण जागरूकता योग्यता प्रमापनी प्रमापीकृत परीक्षण के रूप में ये प्रमापीकृत है। और ये जो ऊपर की दोनों मापनियां हैं वो मैंने बनाई हैं और इसको एक्सपर्ट द्वारा जांच कराने के बाद ही इन्हें विद्यार्थियों पर लागू किया गया। 3 से 4 जगह हमने इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद 2-3 विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनसे जांच करवाई गई और इसके रिजल्ट्स प्राप्त करने के बाद इन्हें प्रमाण परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया। अनुसंधान में प्रयुक्त जो सांख्यिकी है, मध्यमान, प्रमाप विचलन और टी परीक्षण का इस्तेमाल किया गया है। परिणाम और निष्कर्ष की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं संबंधी जागरूकता से संबंधित परिणामों में अगर हम देखें तो भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूकता के आयामों का मध्यमान, प्रमाप विचलन और श्रेणी n यानी नंबर n का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1200 जो विद्यार्थी हैं और इसमें जो प्रथम परीक्षण लिया गया उसके 6 आयाम थे। पर्यावरण जागरूकता संबंधी में आपदाओं का परिचय जिसका मध्यमान 22.35 पाया गया, प्रमाप विचलन 1.40, श्रेणी देखें तो इनमें जो जागरूकता बहुत अधिक पाई गई। आपदा के प्रकारों में अगर हम देखें 25.14 मध्यमान पाया गया और प्रमाप विचलन के रूप में 1.95 ये भी अधिक जागरूकता पाई गई। आपदाओं के कारणों को अगर हम देखें तो यहाँ का जो मध्यमान आता है 25.35 और प्रमाप विचलन 2.24 ये भी बहुत अधिक रूप से जागरूकता पाई गई। और आपदाओं के प्रभाव में हम देखें तो 24.64 और प्रमाप विचलन 2.32 जो कि जागरूकता अधिक रूप से पाई गई। आपदा प्रबंधन में 25.89 और प्रमाप विचलन 3.05 जो कि बहुत अधिक पाई गई। और आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की जो भूमिका रही वो 27.67 और 2.38 ये भी बहुत अधिक पाई गई। कुल अगर मध्यमान हम देखें तो 151.11 और प्रमाप विचलन 10.17 पाया गया। ये जो सांख्यिकी आंकड़े प्राप्त किए गए हैं वो फॉर्मूलाज के आधार पर निकाले गए हैं। बच्चों से जो प्राप्त हमने परीक्षण लिया, उनके जो टेस्ट करवाए, उनको एकत्रित करने के बाद में ये आंकड़े प्राप्त किए। इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार है जो कि हमें सामने दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का परिचय अगर हम देखें तो ये 2.35, फिर प्रकार, फिर आपदाओं के कारण, इसके प्रभाव, आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका, टोटल योग, ये इस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें दिखाई दे रहा है। परिणाम और निष्कर्षों की बात करें तो प्राकृतिक आपदा संबंधी जागरूकता से संबंधित जो परिणाम रहे हैं वो निम्नानुसार रहे हैं। इसमें
भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदा के परिचय से संबंधित जागरूकता बहुत अधिक स्तर तक पाई गई और आपदा के प्रकार आयाम में विद्यार्थियों की जागरूकता उच्च श्रेणी में रही। आपदाओं के कारणों के प्रति विद्यार्थियों की जो श्रेणी रही गई है वो भी उच्च श्रेणी पाई गई और आपदाओं के प्रभाव से संबंधित जागरूकता में अधिक स्तर की रही है। आपदा प्रबंधन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक पाई गई। आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता सर्वाधिक और बहुत अधिक श्रेणी की रही है। समेकित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विद्यार्थियों की कुल जागरूकता बहुत अधिक पाई गई। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जागरूकताओं के जो परिणाम हैं निम्नानुसार है। भूगोल विषय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं के परिचय से संबंधित जागरूकता बहुत अधिक स्तर पर पाई गई। आपदा के प्रकार आयाम में विद्यार्थियों की जागरूकता उच्च श्रेणी की रही है और आपदाओं के कारणों के प्रति विद्यार्थियों की समझ बहुत अधिक स्तर पर पाई गई। आपदाओं के प्रभाव से संबंधित जागरूकताओं की अधिक स्तर रही है। आपदा प्रबंधन के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक पाई गई है। आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता सर्वाधिक और बहुत अधिक श्रेणी की रही है। समेकित रूप से अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विद्यार्थियों की कुल जागरूकता बहुत अधिक स्तर पर पाई गई। जो हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था, ये जो सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी ग्राफ की व्याख्या अभी हमने की है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है परिणाम और निष्कर्षों की बात करें तो भूगोल विषय में राजकीय और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो जागरूकता है उसका तुलनात्मक अध्ययन हम देखें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 है। 600 विद्यार्थी सरकारी विद्यालय के और 600 ही निजी विद्यालय के। और इसमें अगर हम देखें मध्यमान और प्रमाप विचलन जो और इसका जो टी मूल्य निकाला गया है, टी वैल्यू निकाली गई है। आपदा का परिचय जो मध्यमान रहा है राजकीय विद्यालयों में मध्यमान 22.20 जबकि निजी विद्यालय में 22.51 और इनका जो प्रमाप विचलन देखें तो राजकीय विद्यालयों में 1.36 और निजी विद्यालयों में 1.43। आपदाओं के प्रकारों की बात करें तो मध्यमान सरकारी विद्यालयों में 24.95 और मध्यमान निजी विद्यालयों में 25.32 रहा है। और प्रमाप विचलन के आपदा के प्रकारों में देखें तो प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालयों में 2.07 और निजी विद्यालयों में 1.80 रहा है। आपदा के कारणों को अगर हम देखें तो सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत 25.40 और निजी विद्यालयों में 25.66 रहा है। और मध्यमान जो प्रमाप विचलन रहा है आपदा के कारणों का 2.14 और प्रमाप विचलन निजी में 2.34। यानी टी मूल्य की अगर हम बात करें तो 3.845 परिचय में रहा है, प्रकारों में 3.335 रहा है, आपदा के कारणों में 4.806 रहा है। आपदा के प्रभावों की बात करें तो मध्यमान सरकारी विद्यालयों में 24.33 और निजी विद्यालयों में 24.94। प्रमाप विचलन की अगर बात करें आपदा के प्रभाव की तो सरकारी विद्यालय में 2.12 और निजी विद्यालय में 2.46 रहा है और इसका टी मूल्य 4.544 रहा है। आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो सरकारी विद्यालयों का जो मध्यमान रहा है 25.29 और निजी विद्यालयों का 26.48 रहा है। और प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालय का जो प्रमाप विचलन रहा है 3.24 और निजी विद्यालय का 2.73 रहा है। आपदा प्रबंधन में इनका जो टी मूल्य प्राप्त हुआ है वो 6.865 रहा है। और आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की जो भूमिका रही है 27.44 और निजी विद्यालयों में 28.07। आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका प्रमाप विचलन में 2.55 रही है और निजी विद्यालयों में 2.16 रही है। टी मूल्य की अगर हम बात करें तो 4.639 रहा है। टोटल मध्यमान जो रहा है सरकारी विद्यालयों का वो 149.2725 और निजी विद्यालयों का मध्यमान 152.97 रहा है। और कुल प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालयों का 9.86
और निजी विद्यालयों का 10.14 रहा है। टी मूल्य जो टी वैल्यू आई है वो टोटल 6.447 रही है। जो अभी हमने आंकड़ा पढ़ा, जो डिस्कशन किया, उसका कंपेरेटिव ये ग्राफ आपके सामने है। आपदा के परिचय को दिखाया जा रहा है, जिसमें जो रेड कलर से है वो सरकारी विद्यालय और ब्लू कलर के जो डायग्राम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो निजी विद्यालयों का दिखाया गया है। इसके बाद इन परिणामों की व्याख्या करें तो इसके जो निष्कर्ष वो निम्नानुसार रहे हैं। भूगोल विषय के निजी व सरकारी एवं निजी विद्यार्थियों के विद्यालय के विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति समग्र जागरूकता का अध्ययन 6 प्रमुख आयामों में किया गया है। पहला, आपदा का परिचय आयाम में दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक पाई गई तथा उनके बीच सार्थक अंतर पाया गया। दूसरा, आपदा के प्रकार के प्रति जागरूकता दोनों समूहों में अधिक स्तर की रही है। राजकीय व निजी विद्यालयों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। आपदा के कारणों से संबंधित जागरूकता दोनों वर्गों में अधिक रही है, जिसमें निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का स्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। आपदा के प्रभाव आयाम में भी दोनों समूह की जागरूकता अधिक स्तर की रही है, जिसमें निजी और सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों से आगे रहे हैं, यानी निजी विद्यालय के विद्यार्थी आगे रहे हैं। आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता दोनों समूहों में अधिक रही है और उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया है। समेकित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता दोनों समूहों में अधिक स्तर की पाई गई है और समग्र परिणामों से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पाई गई। यानी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर विद्यार्थियों में अवेयरनेस ज़्यादा है सरकारी विद्यार्थियों की अपेक्षा। परिणाम और निष्कर्ष की बात करें, फिर दूसरा जो हमने आयाम लिया कोरोना महामारी से संबंधित जागरूकता के जो परिणाम है निम्नानुसार रहे। कोरोना महामारी का जो परिचय, भूगोल विषय के विद्यार्थियों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के आयामों का मध्यमान और प्रमाप विचलन, जो कि हमने 1200 टोटल विद्यार्थियों की संख्या ली, उसका निम्नानुसार रहा है। कोरोना महामारी का परिचय मध्यमान 20.12, प्रमाप विचलन 2.37, जो कि श्रेणी अधिक पाई गई है, विद्यार्थियों में जागरूकता श्रेणी अधिक पाई गई है। कोरोना के विभिन्न स्वरूप 20.17 और प्रमाप विचलन 2.78, जो सामान्य रूप से पाई गई। कोरोना के कारण 26.12 और प्रमाप विचलन 2.33, जो कि बहुत अधिक पाया गया। कोरोना के लक्षणों की बात करें तो 24.15 मध्यमान पाया गया और 2.82 इसका प्रमाप विचलन, जो कि अधिक रहा। कोरोना से संबंधित सावधानियों की आयाम की अगर हम बात करें तो इसका मध्यमान 27.28 और प्रमाप विचलन 1.56, जो कि बहुत अधिक रहा है। कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की जो भूमिका 28.65 और प्रमाप विचलन 1.27 बहुत अधिक रहा। कुल मध्यमान 146 से 0.84 और प्रमाप विचलन 7.87, जो कि बहुत अधिक रहा है। ये जो हमने अभी आंकड़े पढ़े उसी को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसकी परिणामों की बात करें, निष्कर्षों की, तो भूगोल विषय के विद्यार्थियों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के 6 आयाम लिए गए। पहला आयाम कोरोना महामारी का परिचय, इसमें विद्यार्थियों की जागरूकता अधिक स्तर पर पाई गई। दूसरा आयाम विभिन्न स्वरूप, इसमें जागरूकता सामान्य रही। तीसरा आयाम कोरोना के कारण, जिसमें विद्यार्थियों की जागरूकता बहुत अधिक पाई गई। चौथा आयाम कोरोना संबंधी लक्षण, जिसमें भी जागरूकता अधिक पाई गई। कोरोना संबंधी सावधानियों के प्रति विद्यार्थियों में बहुत अधिक जागरूकता रही। कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता अत्यंत उच्च स्तर पर पाई गई। समेकित रूप से कोरोना महामारी के प्रति विद्यार्थियों की कुल जागरूकता और कुल अधिक श्रेणी में पाई गई। समग्र परिणाम ये दर्शाते हैं कि भूगोल शिक्षा ने विद्यार्थियों में कोरोना संबंधी सावधानियां और जिम्मेदार भूमिका को प्रभावी रूप से विकसित किया है। इसके परिणाम और निष्कर्षों की बात करें तो भूगोल विषय के निजी व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के परिणाम निम्नानुसार रहे। तुलनात्मक अध्ययन हम देखें तो कोरोना महामारी का परिचय, राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों का मध्यमान 19.72 और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का मध्यमान 20.51 पाया गया।
जबकि प्रमाप विचलन की बात करें तो सरकारी विद्यालय का 2.38 और निजी विद्यालय का 2.30 रहा और इसका कुल टी मूल्य 5.830 रहा है। कोरोना के विभिन्न स्वरूप 19.55 मध्यमान रहा और निजी विद्यालयों का 20.79 रहा। कोरोना के स्वरूप की बात करें तो इसका प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालयों का 2.29 रहा और निजी विद्यालयों का 3.08 और इसका टी मूल्य 7.98948 रहा है। कोरोना के कारणों की बात करें तो इनका मध्यमान सरकारी विद्यालय का 26.16 रहा है और निजी विद्यालयों का जो मध्यमान 26.07 रहा है। कोरोना के कारणों की बात करें तो इसका प्रमाप विचलन 2.35 रहा है और निजी विद्यालयों का 2.30 रहा है और इसका टी मूल्य 0.682 रहा है। कोरोना के लक्षणों की बात करें तो सरकारी विद्यालय में इसका जो मध्यमान रहा है 23.29 और निजी विद्यालयों में 25.74 रहा है। प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालय में 2.60 और निजी विद्यालयों में 2.47 रहा है। कोरोना से संबंधित सावधानियों में का जो मध्यमान पाया गया सरकारी विद्यालय में 27.30, निजी विद्यालय में 27.26। प्रमाप विचलन कोरोना संबंधी सरकारी विद्यालय में 1.19 और निजी विद्यालय में 1.86 और टी मूल्य 3.219 रहा है। कोरोना प्रबंधन की विद्यालयों की भूमिका देखी जाए तो सरकारी विद्यालय में ये भूमिका का मध्यमान 28.53 और निजी विद्यालयों में 28.76 पाया गया और प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालयों में 1.08 और निजी विद्यालयों में 1.42 और टोटल जो इसका टी मूल्य रहा है 3.219 रहा है। कुल प्रमाप विचलन मध्यमान की बात करें तो 144.54 और निजी विद्यालयों में 149.14 रहा है। सरकारी विद्यालयों में प्रमाप विचलन 7.77 और निजी विद्यालयों में 7.29 रहा है। टोटल टी मूल्य 10.563 रहा है। जो अभी हमने आंकड़े डिस्कशन किए उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन निम्नानुसार है। इसमें जो लाल रंग से दिखाए गए हैं वो सरकारी विद्यालयों की बात बताई गई है और प्रदर्शित कर रहे हैं और नीले रंग वाले निजी विद्यालयों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके परिणाम की अगर हम बात करें तो परिणाम और निष्कर्ष निम्नानुसार है। भूगोल विषय के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के अध्ययन के 6 आयाम पाए गए। पहला, कोरोना महामारी के परिचय आयाम में दोनों समूह में जागरूकता उच्च पाई गई किंतु बीच में सार्थक अंतर पाया गया। दूसरा आयाम, विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता सामान्य रही परंतु सरकारी व निजी विद्यालयों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। तीसरा जो आयाम, कोरोना के कारण में दोनों प्रकार के विद्यालयों में विद्यार्थियों की जागरूकता उच्च रही और उनके बीच सार्थक अंतर नहीं पाया गया। कोरोना के लक्षण के प्रति जागरूकता स्तर अधिक पाई गई, दोनों समूहों के बीच में सार्थक अंतर देखा गया। कोरोना संबंधी सावधानी आयामों में विद्यार्थियों में जागरूकता बहुत अधिक रही, दोनों समूहों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अगला आयाम, कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति जागरूकता दोनों समूहों में अधिक रही और दोनों के बीच में सार्थक अंतर पाया गया। समेकित रूप से कोरोना महामारी के प्रति समूहों की जागरूकता बहुत अधिक श्रेणी की रही और समग्र परिणाम यह दर्शाते हैं कि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल जागरूकता सरकारी विद्यालयों की तुलना में अधिक पाई गई। परिणाम एवं निष्कर्ष की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित भूगोल विषय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का मध्यमान और प्रमाप विचलन निम्नानुसार है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है उसका मध्यमान 81.11 और प्रमाप विचलन 8.22 पाया गया और इसकी जो श्रेणी रही वो सामान्य रही। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है मध्यमान का और प्रमाप विचलन का। परिणाम और निष्कर्ष की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित परिणाम, भूगोल विषय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के मध्यमान 81.11 और प्रमाप विचलन 8.22 है जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए सामान्य प्रदर्शित करता है। और इसका जो भूगोल विषय के निजी और सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन जो किया गया उसका मध्यमान और प्रमाप विचलन और टी मूल्य निम्नानुसार है। सरकारी विद्यालयों का मध्यमान 74.5
87, निजी विद्यालयों का 87.66, प्रमाप विचलन सरकारी विद्यालय का 6.0 और निजी विद्यालय का प्रमाप विचलन 3.65। इनका जो टी मूल्य है वो 45.586 और सार्थकता 0.05 जो कि विश्वास स्तर पर है, इनका जो बीच में सार्थकता पाई गई। जो हमने ये आंकड़े डिस्कशन किए उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन निम्नानुसार है। फिर इसके रिजल्ट की बात करें तो भूगोल विषय के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन। भूगोल विषय के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का मध्यमान 74.57 व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का मध्यमान 87.66 है। मध्यमान के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों, सामान्य व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में अधिक श्रेणी पाई गई है। मध्यमान व प्रमाप विचलन क्रमानुसार 6.00 तथा 3.65 व टी मूल्य 45.568, 586 व 0.05। विश्वास स्तर के मूल्य 1.96 से अधिक है, अतः 0.05 विश्वास स्तर पर भूगोल विषय के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। फिर इनके निष्कर्षों की बात करें, परिकल्पनाओं की, तो प्रथम परिकल्पना, यह माना गया कि सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। अध्ययन के परिणामों से आपदा के परिचय, आपदा के प्रकार, आपदाओं के कारण, आपदाओं के प्रभाव, आपदा प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका, सभी आयामों में सार्थक अंतर पाया गया। समेकित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता में भी सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच सार्थक अंतर पाया गया, अतः प्रथम परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया। हमने जो परिकल्पनाएं ली वो नल हाइपोथेसिस ली है, जिनको हम शून्य परिकल्पना के रूप में जानते हैं। दूसरी परिकल्पना, यह माना गया कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता में सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। परिणामों के अनुसार कोरोना महामारी का परिचय, कोरोना के विभिन्न स्वरूप, कोरोना के लक्षण, कोरोना प्रबंधन में विद्यार्थियों की भूमिका में सार्थक अंतर पाया गया, जबकि कोरोना के कारण तथा कोरोना संबंधी सावधानी आयामों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। समेकित रूप से कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाए जाने के कारण द्वितीय परिकल्पना को आंशिक रूप से स्वीकृत की गई। तृतीय परिकल्पना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर न होने की धारणा थी। अध्ययन में राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया, अतः तृतीय परिकल्पना को भी अस्वीकृत किया गया। यानी पहली और तीसरी परिकल्पना अस्वीकृत हुई है, दूसरी परिकल्पना को आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया। भावी शोध के लिए सुझाव, विद्यालय में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, विद्यार्थियों में जागरूकता की तैयारी का मूल्यांकन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपाय, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण व्यवहार का अध्ययन, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की तुलनात्मक अध्ययन, प्राकृतिक आपदा के प्रति प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने की रणनीतियाँ, विद्यार्थियों में भूकंप, बाढ़, चक्रवात संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन एक प्रायोगिक अध्ययन, आपदा शिक्षा और विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य, महामारी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का अध्ययन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विद्यार्थियों की भागीदारी और नेतृत्व का विकास, विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन शिक्षा को एकीकृत करने की आवश्यकता और प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विद्यार्थियों की तत्परता, जागरूकता का अध्ययन, केस स्टडी। यानी इन पे भविष्य में रिसर्च किया जा सकता है। और ये सारे प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित थी। कोरोना महामारी से संबंधित जो भावी शोध किए जा सकते हैं वो निम्नानुसार है। कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का आकलन किया जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया और अनुभव, विद्यालयों में कोविड-19 के नियमों के प्रति जागरूकता का पालन का अध्ययन, कोविड-19 के प्रति प्राथमिक और माध्यमिक विद्यार्थियों की जागरूकता में अंतर का एक तुलनात्मक अध्ययन, कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों में प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ाने की आदतें, एक सर्वेक्षण अध्ययन किया जा सकता है। विद्यालयों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रभावशीलता और विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों में सामाजिक दूरी और स्वच्छता उपायों का पालन, कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया का प्रभाव, कोविड-19 महामारी के बाद विद्यार्थियों में स्वास्थ्य और स्वच्छ संबंधी आदतों में बदलाव, महामारी के समय विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन, ये मुख्य रूप से भावी शोध के लिए हम विषय रख सकते हैं। फिर अगला आता है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की तुलनात्मक समीक्षा, विद्यार्थियों में प्लास्टिक उपयोग में कमी लाने के लिए के प्रति जागरूकता अभियान की प्रभावशीलता, विद्यालयों परिसर में हरित फलक यानी ग्रीन एन्विटीज़ और विद्यार्थियों की भागीदारी का मूल्यांकन, पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका और सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता, एक व्यवहारिक अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आदतों का विकास, विद्यार्थियों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन पुनर्चक्रण की आदतों का अध्ययन, विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संकट जैसे जागरूकता का अध्ययन, विद्यार्थियों में स्वच्छ भारत ग्रीन इंडिया अभियानों के प्रभावों और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन, विद्यार्थियों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की समझ और उनकी भागीदारी का अध्ययन, ये भावी शोध के लिए इन बिंदुओं पर रिसर्च किया जा सकता है। हमने जो इस टॉपिक में प्राकृतिक आपदाओं, कोरोना महामारी और पर्यावरण संरक्षण को इसलिए लिया है कि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें हो रही, इसलिए विद्यार्थी अगर इससे जागरूक रहेंगे तो वो भविष्य में इन समस्याओं से बच पाएंगे। कोरोना महामारी का अध्ययन जब हमने लिया उस समय मैंने ये रिसर्च शुरू किया था, तब ये कोरोना महामारी लगभग समाप्त तो हो चुकी थी, इसका पहला फेज़। और उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि वर्तमान समय में सभी अगर हम भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, विश्व का संरक्षण चाहते हैं, मानव जाति की सुरक्षा चाहते हैं, तो पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है और उस पर हमें सभी को समग्र रूप से ध्यान देना होगा। थैंक यू सो मच।